हेलो बच्चों। मैंने आपको पिछले कुछ चैप्टर में आपको कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको वर्ग और वर्ग की विशेषताएं बताई थी। अब उसी में हम नेक्स्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है वर्ग निर्धारण के आधार, अर्थात हम किस किस आधारों पर हम वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य है। उसमें सबसे पहला जो है वो है संपत्ति। संपत्ति के आधार पर अगर यदि हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि समाज में आज एक व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितनी पूंजी है, पैसा है, इन सब को देखकर हम एक व्यक्ति के वर्ग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी कच्ची बस्ती में निवास करता है, उसके पास आय के स्रोत बहुत कम हैं, तो वो एक निम्न वर्ग का है। अगर वो एक अच्छी कॉलोनी में निवास करता है, नौकरी पेशा है या किसी व्यवसाय से जुड़ा है, तो वो एक मध्यम वर्ग का है। और इसी तरह अगर वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, कई मिलों का मालिक है, करोड़पति है, अरबपति है, तो वो समाज में एक उच्च वर्ग का व्यक्ति है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो संपत्ति व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण करती है, जिसके आधार पर हम व्यक्ति की संपत्ति को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य है। दूसरा है उसमें आपका परिवार और नातेदारी। इसका मतलब है कि आज हम एक व्यक्ति के परिवार को और एवं उसकी नातेदारी को देखकर भी हम एक व्यक्ति के वर्ग का अंदाजा लगा लेते हैं कि व्यक्ति का परिवार कहाँ रहता है, उसके नातेदारी में कौन कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। ये सब भी व्यक्ति के जीवन में वर्ग निर्धारण का आधार बनते हैं। तीसरा है उसमें आपका निवास की स्थिति, कि व्यक्ति कहाँ रहता है। अगर वो व्यक्ति एक कच्ची बस्ती में झुग्गी झोंपड़ी में रहता है तो वो स्वयं जानता है कि वो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है। अगर वो एक अच्छी कॉलोनी में निवास कर रहा है तो एक मध्यम वर्ग का है। और अगर वो एक बड़ी अच्छे ऊंचे बंगलों में रह रहा है तो वो एक उच्च वर्ग का है। तो व्यक्ति के रहने का स्थान भी समाज में उसके वर्ग निर्धारण का आधार बन जाता है। चौथा है इसमें नेक्स्ट निवास स्थान की अवधि, कि व्यक्ति एक स्थान पर कितने लंबे समय से रह रहा है। अर्थात वो जब आज हम किसी भी कॉलोनी में निवास करते हैं तो मान लीजिए मैं एक मध्यम वर्ग का हूँ और मैं एक अच्छी कॉलोनी में रहता हूँ और मैं 20-25 साल से रह रहा हूँ, तो मेरे आसपास वाले जानते हैं कि एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जो हमारे एक लंबे समय से हमारी कॉलोनी में निवास कर रहा है। इसी तरह एक व्यक्ति कच्ची बस्ती में है जो कई वर्षों से वहीं रह रहा है, तो वो स्वयं जानता है कि वो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है। तो व्यक्ति का निवास की स्थिति अर्थात वो कितने समय से एक ही घर में निवास कर रहा है, यह भी उसके वर्ग का निर्धारण का आधार बनती है। नेक्स्ट इसमें आपका व्यवसाय की प्रकृति। आज हम एक व्यक्ति के व्यवसाय को देखकर हम उसके समाज में वर्ग और उसकी प्रतिष्ठा से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फला व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है तो वो किस वर्ग का सदस्य है। जैसे आज मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा ज्वेलर करोड़पति है, अरबपति है, वो बहुत बड़ा व्यवसाय का मालिक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति है। यदि कोई एक नौकरी पेशा है, एक नौकरी में जीवन व्यतीत कर रहा है या कोई सिंपल बिजनेस कर रहा है, तो हम उसको देखकर हम कह देते हैं वो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है। और इसी तरह कोई एक सड़क पर ठेला लगाता है, सब्जी बेच रहा है, कोई मोची है, कोई सड़क पर छोटी मोटी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा कर रहा है, तो वो एक निर्धन परिवार का एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवसाय भी उसके वर्ग निर्धारण का प्रमुख आधार बन जाता है, क्योंकि हम व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को देखकर उसके वर्ग का अंदाजा लगा लेते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति के वर्ग का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि आज एक व्यक्ति की हम देखते हैं कि वो जितनी शिक्षा जीवन में प्राप्त कर लेता है तो वो उसी से अपने उच्च वर्ग को प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कोई बिल्कुल अनपढ़ है, कच्ची बस्ती में रहता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी उसने शुरू से, वो एक निम्न वर्ग का है, केवल सब्जी बेच के या छोटा मोटा कुछ बेचकर अपना व्यवसाय कर रहा है, तो वो आजीवन निम्न वर्ग में ही रहेगा। लेकिन वही व्यक्ति पढ़ लिख कर, चाहे वो निम्न वर्ग में पैदा हुआ हो, अपनी मेहनत से एक मध्यम या एक उच्च वर्ग में आ सकता है, क्योंकि व्यक्ति की शिक्षा बहुत सभी जगह पे हम देखें तो उसके वर्ग का प्रमुख निर्धारण करती है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कौन सी डिग्री है, वो कहाँ रह रहा है, कौन सा व्यवसाय कर रहा है। तो एजुकेशन उसके जीवन में वर्ग का प्रमुख आधार बनती है।
जितना ज़्यादा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है वो उतना ही अपनी उच्च परिस्थिति को समाज में बनाता है और उच्च वर्ग में या मध्यम वर्ग में आ जा सकता है। नेक्स्ट है लास्ट, धर्म। अब धर्म को अगर हम देखें तो समाज में धर्म के आधार पर यदि हम देखें, भारत में शुरू से ही हमारे ब्राह्मणों को एक सर्वोच्च स्थान पर माना गया है। आज कोई भी ब्राह्मण हमारे घर में आता है, चाहे वो विवाह के अवसर हो या किसी की मृत्यु का अवसर हो, तो यहाँ कोई साधु संत होते हैं। आज भी भारत में एक साधारण मनुष्य की अपेक्षा इन ब्राह्मणों को हम सर्वोच्च मानते हैं। हम पूरे परिवार के लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं, पांव छूते हैं और उन्हें एक उच्च व्यक्ति मानकर समाज में उच्च प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति मानते हैं। तो साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा आज भी धर्म ने हमारे ब्राह्मणों को, साधु संतों को अन्य समाज के व्यक्तियों की अपेक्षा उच्च परिस्थिति दी है और उन्हें उच्च व्यक्ति माना जाता है। ये थे आपके कुछ समाज में वर्ग निर्धारण के प्रमुख आधार। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।